देव भी आए थे। माँ पार्वती जी कहती है उनको कि आप ऐसे जाओगे गले में नाक पहनकर एक कमंडलू लेकर और व्याघ्र चर्म परिधान करके आप जाओगे तो गोपिकाएं आपको देखकर डर जाएगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि बताओ फिर मुझे कैसा जाना चाहिए। तो कहते आओ मैं तुम्हारा श्रृंगार करके देती हूँ। और बड़ा ही सुंदर श्रृंगार माँ पार्वती जी बाबा शंभुनाथ जी का महादेव जी का करके देती है। और महादेव स्वयं गोपी बनके इस रास लीला में सम्मिलित होने के लिए महा कैलाश पर्वत से पधारते हैं। आज भी वृंदावन में उनका मंदिर है जिसको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। आज भी है वो मंदिर उनका। तो इस प्रकार ये रास लीला यहाँ पर संपन्न हो गई। 11 साल की उम्र हो गई और आज कंस, अब तो मथुरा में जाना पड़ेगा हमें। अब कंस आज सोचता है कि दिन ब दिन मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मैं थक जाऊंगा, मेरा बुढ़ापा समीप आएगा। अब क्या करूं? ऐसे में तो वो अष्टमी के रात में जो हुआ गोकुल में, हाँ, उसको इतना मारने का प्रयास किया, लेकिन वो तो मरा नहीं, वो जिंदा है अभी तक। अब मैं क्या करूं? मृत्यु का भय, हाँ, मरने का डर, और अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तो कंस की जो संगति थी, कंस के जो मित्र थे, अब कंस के मित्र, इसके विषय में हम दूसरे ही दिन हमने चर्चा की है कि संगति बुद्धि का विषय निश्चित करती है। हमारे बुद्धि का जो विषय है उस विषय के अनुसार हमें संग पसंद आता है, या उस विषय के अनुसार हम संग पसंद करते हैं। तो कंस के मित्र थे, कंस के आजू बाजू, तो वो तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कंस को कि जाओ आरती की थाली लेकर कन्हैया का अभिषेक करो और पूजा पाठ करो, ये आरती करो, ऐसा कहने वाले तो नहीं थे। वो कहते कि हाँ, कुछ ना कुछ तो सुझाव ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। देखो, हमने भक्ति का विषय सुना, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भक्ति तो करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, इसे भक्ति कहते हैं, हमने ये सब सुना। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अधिकार होना भी जरूरी है। अगर अधिकार नहीं है आपके पास भक्ति करने का, तो आप कितना भी सोचो आप नहीं कर पाओगे। अधिकार समय से पहले और भाग्य से अधिक, हाँ, किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। अधिकार की आवश्यकता है, अधिकार, और अधिकार हमें भाग्य से प्राप्त होता है। अधिकार हमें भाग्य से प्राप्त होता है। अरे, एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों का अधिकार एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, एक को मंदिर जाना पसंद है, तो एक को घर पे लाया हुआ प्रसादी खाना पसंद है, तो एक तो आरती सुन भी नहीं सकता। माँ आरती करती है तो ये कहता है चलो इसकी ये होने तक मैं बाहर से हो आता हूँ। हाँ, एक तो आरती भी नहीं सुन सकता, एक को तो तिलक भी पसंद नहीं। हाँ, एक माँ के ही बच्चे हैं 4, लेकिन उन चारों का अधिकार भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हाँ, हर फूल तो उगते हैं पेड़ पर, लेकिन हर फूल का अधिकार नहीं होता कि वो मंदिर में ही जाए, वो मंदिर में भगवान के चरणों में ही पहुंचे। हर फूल का अधिकार नहीं होता उपस्थित सज्जनों। कई फूल चिता सजाने के भी काम आते हैं, तो कई फूल राजकीय नेता आते हैं तो उनके स्वागत की जो माला बनती है, हाँ, उनके स्वागत की माला बनती है तो उसमें आ जाते हैं। कई फूल किसी के यहाँ कुछ शादी है, नामकरण है, तो उसके लिए डेकोरेशन में काम आ जा। कई फूल ऐसे हैं कि वो भगवान के
चरणों में पहुंचते हैं, भगवान के मंदिर तक पहुंच पाते हैं। उगे तो है एक पेड़ को ही, लेकिन हर किसी का अधिकार अलग अलग है। हाँ, और इसीलिए तो प्रसंग को समझना, अब इसीलिए तो मथुरा में प्रकट हुए थे लाला। हाँ, वसुदेव और देवकी माता थी मथुरा में। अब वो तो स्वयं भगवान थे, वो तो देवाधिदेव श्री विष्णु के अवतार थे। हाँ, वो तो अगर सोचते तो बड़ी सहजता से अपने लिए एक खुद महल मथुरा में ही बनवा देते और मथुरा में ही रहते। लेकिन मथुरा वासियों का अधिकार नहीं था कि भगवान वहां पर रहे। ये गोकुल वासियों का अधिकार था कि भगवान गोकुल में रहे। भक्ति करने के लिए भी अधिकार की आवश्यकता होती है। हाँ, अधिकार, भक्ति करने के लिए भी अधिकार की आवश्यकता। यहाँ गोकुल के गोपियों के, गोकुल में जो गोपिकाएं हैं उनके पास अधिकार है। त्रेता, ये सारी गोपिकाएं कौन थी पता है? ये उनका भी एक जन्म का अधिकार नहीं है। ये गोपिकाएं त्रेता युग में जो राम के साथ ऋषि रहे ना वनवास में, ये सारे ऋषि थे। द्वापर में गोपिकाएं बने थे गोकुल में। हाँ, तो ये उनका भी ये एक जन्म का अधिकार नहीं था। हाँ, तो गोकुल के सारे गोपियों का, गोपों का अधिकार था कि भगवान उनके साथ रहे, लेकिन मथुरा वालों का अधिकार नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने पहुंचने की खुद व्यवस्था की थी कि मुझे तो गोकुल ही पहुंचना है। हाँ, और इसीलिए गोकुल में पहुंच गए थे। अब ये भी सोचो कि वहां पर भगवान प्रकट हुए और पहरेदार सो गए। हाँ, हमने सुना ना कथा में। हाँ, पहरेदार क्यों सोए? भगवान प्रकट हुए। जिस भगवान की एक हल्की सी छवि देखने के लिए, जिस भगवान की एक हल्की सी झलक देखने के लिए बरसों सालों तक तप करना पड़ता है ऋषि मुनियों को, वो भगवान कारागृह में प्रकट हुए। हाँ, और कारागृह में जितने पहरेदार थे पूरे के पूरे पहरेदार सो गए महाराज। क्यों? क्योंकि पहरेदारों का अधिकार नहीं था कि उनको भगवान का दर्शन होवे। हाँ, अब पहरेदार मथुरा में ही नहीं थे, पहरेदार तो हमारे समाज में भी है महाराज। हाँ, हमारे समाज में भी है। अब जैसे ही कथा खत्म हो जाएगी ना, तो 7वें दिन महाप्रसाद वाले दिन देखना कितने लोग आएंगे महाप्रसाद पाने के लिए। हाँ, और क्या कहेंगे? आते आते आप सारे परिवार लोगों को क्या कहेंगे कि भाई हमने तो सोचा था, जैसे ही पत्रिका पढ़ी हमने और जैसे ही बात पता चली कि हाँ 1 दिसंबर से कथा है कात्रटवार हॉल में, बस कलंत्री परिवार के द्वारा आयोजित ये कथा का आयोजन हो रहा है, हमने तो ये सोचा था कि बस मैं पहले दिन से जाऊं कथा सुनने के लिए। हाँ, मैंने तो ये सोचा था, लेकिन क्या करूं, इतना काम में व्यस्त था, इतना करने के बाद भी मैं नहीं आ पाया। फिर आज मुझे चाय पीते पीते टेबल पर पत्रिका दिखी, मैंने हाथ में ली, पढ़ी तो अरे आज महाप्रसाद। मैंने सोचा चलो भाई अब कथा तो नहीं सुनी, महाप्रसाद के लिए ही जाता हूँ। ये समाज के अंदर के पहरेदार है। हाँ, इनके लिए जोर से भी ताली हुई तो भी चलेगा। हाँ, ये पहरेदार है समाज के अंदर। हाँ, कथा भी सुननी है तो अधिकार चाहिए, अधिकार। हाँ, अधिकार नहीं है तो आप कथा भी नहीं सुन पाओगे। हाँ, अधिकार चाहिए। कंस के पास सब कुछ था, लेकिन भगवान को पाने का अधिकार नहीं था, अपितु भगवान को समझने का अधिकार नहीं था। भगवान को पाना तो दूर की बात है, वो खाली समझ तो सकते थे। वो इतना तो समझ सकते थे कि मैंने 11 साल तक जिस छोटे से बच्चे को मारने के लिए राक्षस भेजे, उस छोटे से बच्चे ने एक भी राक्षस को मेरे पास जिंदा नहीं आने दिया।
पूरे के पूरे शक्टासुर, तृणावर्त, अजासुर, बगासुर, पूतना, कितने राक्षस भेजे, सबके सब राक्षस इस छोटे से बच्चे ने मार दिए। तो ये तो समझने वाली बात है ना कि ये छोटा सा 8-10 साल का लड़का जब कोई महाभयंकर राक्षस को मारता है तो ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। ये तो समझने की बात है ना। रावण ने तो समझ लिया था, त्रेता युग में रावण ने तो समझ लिया था। जब शूर्पणखा आई थी रावण के पास और रावण को कह रही थी कि वन में दो सुकुमार युवा मैंने देखे, जिनके हाथ में धनुष्य बाण है, बलकर वस्त्र पहने हैं, चेहरा उनका अत्यंत तेजोयमान है। और शूर्पणखा कहती है कि खरदूषण को इन्होंने ही मारा। मैंने सुना है भैया कि खरदूषण को इन्होंने ही मारा। खर और दूषण दोनों दानवों के नाम हैं। तो रावण ये कहता है कि शूर्पणखा क्या तूने सही सुना? बोले हाँ, मैंने ये सुना है कि ये 2 सुकुमार है ना, ये 2 युवा है ना, इन्होंने ही मारा खरदूषण को। तो रावण कहता है बस मेरा समय समीप आ गया। अगर खरदूषण अगर मारे गए तो भगवान का अवतार इस धरा पर हो गया। रावण ने इस बात को समझ लिया था, लेकिन कंस के पास तो इतना भी अधिकार नहीं था। हाँ, और इसीलिए आज अपने मित्र के अनुसार कंस क्या करता है, मथुरा में बहुत बड़े यज्ञ समारंभ का आयोजन करता है। और जैसे ही मित्र कहते हैं कि भाई वो तो आपका भांजा लगता है, वो तो आपका रिश्तेदार है, अब नहीं है राक्षस तो ठीक है, हमारे पास तो मल्ल है, पहलवान है हमारे पास, तो ठीक है हम उसको मथुरा ले आते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आते हैं अधिकार की बात पर ही। हाँ, पूरे मथुरा में अब कंस सोचता है, पूरे मथुरा में कंस सोचता है कि हाँ ठीक है, यज्ञ का समारंभ तो मैं कर लूं, मथुरा में उसको तो मैं बुला लूं, लेकिन उसको बुलाने के लिए मुझे किसे भेजना पड़ेगा। हाँ, तो फिर अधिकार की बात आती है। पूरे मथुरा के अंदर जब कंस सोचता है तो कंस के सामने एक ही व्यक्तित्व का नाम आता है और वो है अक्रूर चाचा। हाँ, अब उनको बुलाते हैं तो अक्रूर चाचा को सुनना पड़ता है। अक्रूर चाचा सोचते हैं कि ये जिसने 2 दिन के थे कन्हैया, 2 दिन का था लाला, लेकिन उसने इतनी बड़ी पूतना राक्षसी भेजकर उसको मारने का प्रयास किया। आज ये कंस उसे यहाँ बुला रहा है। हाँ, ये तो कुछ न कुछ है, षड्यंत्र इसमें छिपा है। हाँ, ये तो कुछ न कुछ है, इसका कुछ तो भी प्लानिंग है, इसकी कुछ तो भी योजना जरूर बनी है इसके अंदर। वो अक्रूर काका तो सोचते रहे, लेकिन क्या करे, राजा से आज्ञा मिल गई, ज्याची खावी भाकरी त्याची करावी चाकरी। हाँ, तो अक्रूर काका को तो हाँ बोलना पड़ा। अब क्या करेंगे, हाँ बोलना पड़ा उनको। अब जैसे ही रथ को सजाते हैं और रथ निकलता है गोकुल के लिए, तो अक्रूर जी मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं अक्रूर जी मन में? ये सोचते हैं कि पूरी मथुरा के अंदर गोकुल में भगवान, गोकुल में कृष्ण कन्हैया आपको लेने के लिए मुझे भेजा गया। पूरे मथुरा में से मेरा चुनाव हुआ, मेरा नाम सामने आया, इस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया गया। हाँ, मुझे भेजा गया गोकुल, ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझे पता है कि वहां पर आपको मारने की योजना हो रही है और फिर भी मुझे आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। हाँ, अक्रूर जी सोच नहीं पा रहे थे, इसे मैं मेरा सौभाग्य समझूं या मैं मेरा दुर्भाग्य समझूं, सोच नहीं पा रहे थे अक्रूर जी, क्या करूं। ऐसे में रथ आ गया यमुना जी के तट पर। यमुना जी का दर्शन हो गया, शस्त्र थे अपने पास,
गोकुल वाले डर ना जाए, इसलिए शस्त्र भी वहां छुपा कर रखे और फिर रथ में विराजमान हुए। फिर रथ निकला गोकुल के लिए। तो जैसे ही रथ निकलता है, मन में भगवान के दर्शन की जिज्ञासा है। गोपियां जब आती थी तो उनके द्वारा मैंने सुनी है आपकी हर एक लीला। उनके द्वारा सुनिए कि आप कैसे माखन चुराते हैं, आप कैसे मटके फोड़ते। जब भी हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो भगवान का हमें दर्शन करना है, उनके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, तो अक्रूर काका सोचते हैं कि हे भगवान, आप कैसे दिखते होंगे, क्या आपकी कांति होगी, आप कैसे बात करने का आपका ढंग कैसा होगा, आपके चलने का ढंग कैसा होगा। और इतने में ही रथ रुक कर बस नीचे उतर कर देखते हैं। क्या देखते हैं? तो माटी में बहुत ही सुंदर पद चिन्ह उनको दिखते हैं। तो वो उसकी माटी वहाँ की लेते हैं, अपने ललाट पर, अपने भाल पर लगाते हैं। संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जळूनी जाए। हाँ, वो माटी लेते हैं, अपने ललाट पर लगाते हैं, अपने भाल पर लगाते हैं और कहते हैं कि माटी में आपके पद चिन्ह इतने सुंदर है, आप कितने सुंदर हो गए कृष्ण कन्हैया, आप कितने सुंदर हो गए। और अक्रूर काका, अक्रूर चाचा उस पद चिन्ह को बार बार प्रणाम करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तालियों के साथ ताली की सेवा कर दो। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार जय हो। जय हो। गोविंद जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय मोहन की जय जय माधव की जय जय मोहन की जय जय माधव की जय जय कान्हा की जय जय कृष्ण की जय जय कान्हा की जय जय कृष्ण की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय। उन्होंने आवाज लगाई, जसोदा भाभी। तो भाभी देखती है, मैया देखती है, कौन आया? अक्रूर जी, हाँ आप आए हो, आओ। तो आओ भगत हुआ अक्रूर जी का, छाछ पिलाई गई। तब चाय नहीं पीता था कोई द्वापार में, हाँ गुड़ देते थे खाने के लिए और छाछ पिलाते थे। तो छाछ पिलाई गई और आने का प्रयोजन पूछा। तो अक्रूर जी पूछते हैं कि नंद मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ पर गया है नंद? वो सोचते हैं कि अगर नंद यहाँ पर, अगर अकेली जसोदा भाभी को बता दूं सारी बातें तो ये सही नहीं पाएगी, तो इनको नहीं कहता हूँ, बाबा नंद को कहता हूँ। तो पूछते हैं कि नंद नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ पर है वो? तो कहते हैं गांव में गए होंगे, आएंगे थोड़ी देर में। तो जैसे ही नंद आते हैं, नंद बाबा आते हैं, थोड़ी देर के बाद तो अचरज में पड़ जाते हैं कि भाई अक्रूर तू अचानक ऐसे कैसे हुआ? तो उनको बैठने देते हैं और बाद में थोड़े जैसे ही वो हाँ ऐसे अचानक से नहीं बोलते। हमारा मथुरा नरेश है ना, जो हमारा राजा है कंस, हाँ सबके बारे में सोचता है। हाँ उन्होंने अब बहुत बड़े समारंभ का आयोजन किया है मथुरा नगरी में। हाँ अरे फिर मैं तो तुझे तेरे आने का प्रयोजन पूछ रहा हूँ, बता तो रहा हूँ नंद, सुन तो ले। हाँ फिर वहाँ बहुत बड़े साधु आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, यज्ञ समारंभ का बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ी यात्रा का आयोजन। हाँ ऐसा है। फिर हाँ तो वहाँ बहुत बड़े ऋषि आएंगे, बहुत बड़े साधु महाशय आएंगे और उनको उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ भेंट परिचय आदि के लिए कंस का ये कहना है, हमारे मथुरा नरेश हमारे राजा का ये कहना है कि मैं कृष्ण और बलदाऊ को मथुरा ले आऊं मेरे साथ, इसीलिए भेजा है। तारतम्य नहीं ज्ञानी में तो ज्ञान गया पानी में। हाँ ऐसी बात कही, लेकिन फिर भी
जैसे ही माँ यशोदा सुनती है बात को, माँ यशोदा सुनती है तो माँ कहती है कि हाँ, ये सब कुछ तो बात मुझे पहले ही पता थी, ये ऐसा होगा ही होगा एक दिन तो ये ऐसा होगा ही। ये इतना लाड़ प्यार से, इतना दुलार से हमारे साथ रह रहा है और 11 साल आज यहाँ हमारे साथ ये रहा, और अब आज ये अगर जाएगा तो फिर लौट कर गोकुल कभी नहीं आएगा, फिर लौट कर वृंदावन कभी नहीं आएगा, मुझे पता है। जैसे ही माँ जसोदा सुनती है, जैसे ही माँ रोहिणी सुनती है, उसी तरह पूरे गोकुल में बात फैल जाती है। अब ब्रेकिंग न्यूज ही थी, पूरी मीडिया, हाँ, आज तक, कल तक, परसों तक, हाँ, पूरी की पूरी दास दासी सबको पता चल जाती है बात। गौशाला में जो गईए थी, सबको, उनको भी सबको बात पता चल जाती है कि कन्हैया जा रहे हैं मथुरा, लेकिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। कन्हैया कितना समझाते हैं सबको, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाता। हमें पता है तुम जा रहे हो, लेकिन हमारे पास लौट कर नहीं आने वाले, हमें पता है। अब ये सबको एक तरफ रख के कन्हैया जाते हैं शक्ति की महारानी श्री राधा जी के साथ मिलने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते राधा रानी का बार बार उच्चारण करने का नियम तो है, लेकिन उनका संदर्भ पूरी कथा के अंदर बस यही पर आया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शुकदेव जी राजा परीक्षित जी को माता श्री राधा जू के बारे में, किशोरी जू के बारे में कहते हैं, उनकी तो समाधि लग जाती है, हाँ? और कथा तो 7 दिन में पूरी करनी थी, और इसीलिए वो उनका संदर्भ यहाँ पर आया ही नहीं। शक्ति की महारानी जिस राधा जी पर आज संदेह, हाँ, क्या ये राधा थी क्या द्वापर में, थी तो कौन थी, कहाँ से आई थी, फिर आज राधा कृष्ण ही क्यों कहते हैं, फिर कृष्ण के साथ राधा ही क्यों है, हाँ, सबका ये कही उत्तर है। उपस्थित सज्जनों और देवियों, ध्यान से सुनिएगा। राधा दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार थी, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही एक दूसरा रूप थी। मान लो एक अंग के 2 रूप है, एक पुरुष रूप है और एक स्त्री का रूप है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की एक छवि थी, हाँ, भगवान कृष्ण की वो एक छवि थी, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप थी, वो स्वयं कृष्ण ही थी, हाँ। ओ राधा, उनका अगर आपको परिचय सुनना है तो वो भी सुन लो। बरसाना नाम का एक गांव था, उस गांव के मुखिया वृषभान जी, और वृषभान जी की वो लड़की थी। अब इसके आगे का भी सुन लो। एक अनया नाम के गोप थे, और उस अनया नाम के गोप की वो धर्म पत्नी थी, हाँ। पहले तो अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद अपने मत का प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे पास अभ्यास का ही अभाव है और हम निकल पड़ते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, हाँ। तो माँ राधा जी के साथ मिलने के लिए आते हैं कृष्ण, तो माँ राधा क्या कहती है? राधा जी कहती है, मुझे पता है मैं कितना भी मना करूंगी फिर भी तू जाएगा, मेरे मना करने के बाद तू यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, तू तो जाएगा ही जाएगा, हाँ। जा, मैं तुझे रोकने वाली भी नहीं हूं, जा तू जा, तेरी मर्जी है, तू तो तेरी मर्जी से ही जीता है, जा तू अपने खुद मर्जी का मालिक है, तू जा, मैं तुझे रोकने वाली नहीं हूं। लेकिन मैंने जो आज तक तेरी भक्ति की है उसका मुझे क्या फल मिलेगा? तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण राधा जी से वचन लेते हैं कि मेरे विरह में, हाँ, मैं जाने के पश्चात मेरी याद में तुम्हारे आंख में मेरे लिए आंसू ना आ जाए, क्योंकि वो शक्ति की महारानी थी और
उनके आंसुओं में भी सृष्टि में प्रलय लाने का सामर्थ्य था। इसीलिए वचन तो पहले ही मांग लिया। और अब कहती है, अब राधा जी कहती हैं कि अरे मेरे भक्ति का तो फल मुझे देते जा। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, हे राधा तू सदैव मेरे पास इस बंसरी के रूप में रहेंगी। हे राधा तू सदैव मेरे पास इस बंसरी के रूप में रहेंगी। तो राधा कहती है बस इतना सा, नहीं नहीं मुझे और चाहिए। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं कि आने वाले युगों युगों तक, आने वाले युगों युगों तक किसी को अगर कृष्ण को पाना है तो वो पहले राधा नाम की सीढ़ी चढ़कर आएगा, बाद में ही कृष्ण को पाएगा। हाँ, अब ये ध्यान से सुनिएगा, अब इस बात को समझना ध्यान से कि ऐसा क्यों कहा राधा नाम की सीढ़ी, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राधा सच्ची भक्त थी। तो भगवान का ये कहना था कि जो भी भक्त है वो तेरी भक्ति का आदर्श अपने सामने रखे और ये प्रेरणा लेकर मेरी भक्ति करे। हाँ, अब राधा जी कहती है बस इतना सही, नहीं नहीं मुझे और चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं कि युगों युगों तक, जहां तक जब तक मेरे नाम का उच्चारण किया जाएगा इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में, तो सबसे पहले राधा जी आपके नाम का उच्चारण होगा। और इसीलिए कोई नहीं कहता श्याम राधे, हम सब कहते हैं राधे श्याम। हाँ, अब तो हो गया। हाँ, अब कहती है भगवान श्री कृष्णाला माहित होतं की कलियुगामध्ये स्त्रीला भोग वस्तू समजल्या जाईल, कलियुगामध्ये स्त्रीचा छळ केला जाईल, कलियुगामध्ये स्त्रीवर अत्याचार केले जातील। आणि म्हणून भगवान श्री कृष्णाने आपल्या नावाच्या पहिले स्त्रीचं नाव लावलं, शक्ती माता राधेचं नाव लावलं मंडळी। कारण भगवान श्री कृष्णाला हे सांगायचं होतं की भारत वर्षाची संस्कृती ही पुरुष प्रधान नाही, ही स्त्री प्रधान संस्कृती आहे। हाँ, ये दिखाना था उनको, और इसीलिए अपने नाम के पहले राधा जी का नाम लगाया। और इसीलिए हम सब कहते हैं राधे राधे। जैसे ही राधे राधे कहते, मान लो भगवान श्री कृष्ण को ही पुकार रहे हो। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा ना जी सकोगी यहाँ। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम,
जय हो। दिन को चैन नहीं, रात हुई भारी, नींद नहीं आए, मैं खुद से हारी। अब आओगे तुम ओ मुरलीधारी, दुख मेरे हर लो, मैं प्रभु बलिहारी। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। तालियों के साथ राधा कृष्ण भगवान की जय। कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं मैं, क्या गुजरी हम पे, पल पल जीती हूँ यादों के बल पे। जय हो। अगर न आओगे तो पछताओगे, अपनी राधा को फिर नहीं पाओगे। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा ना जी सकेगी यहाँ। तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा ना जी सकेगी यहाँ। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा ना जी सकेगी यहाँ।